हेलो एवरीवन। तो हम कल हमारा चैप्टर चला हुआ था, चैप्टर नंबर सेकंड, कंप्यूटर लैंग्वेज, 6th क्लास के लिए। तो उसमें हम बात कर रहे थे कंप्यूटर लैंग्वेज की, जिसके मैंने 3 टाइप लिखवाए थे। फर्स्ट लिखवाया था लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड लिखवाया था हाई लेवल लैंग्वेज, और थर्ड लिखवाया था मैंने 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो अभी हम लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करें। मैंने कल लो लेवल लैंग्वेज के 2 टाइप बताए थे। फर्स्ट क्या था, मशीन लैंग्वेज लो लेवल में आता है जो, और उसका सेकंड क्या बताया था, असेंबली लैंग्वेज। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ही मशीन लैंग्वेज की, जो उसका फर्स्ट टाइप है लो लेवल लैंग्वेज का। तो लो लेवल लैंग्वेज का फर्स्ट टाइप क्या है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड। मीन्स जो मशीन लैंग्वेज है वो फर्स्ट टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसके अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसलिए क्या बोला गया है, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड। मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। केवल यही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, अंडरस्टैंड करता है। मीन्स अब कोई भी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या अदर लैंग्वेजेज हैं, उनको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तब जाके कंप्यूटर उसको क्या करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो हमारी ये लैंग्वेज है, ये केवल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। तो यहां पे इसलिए इन मशीन लैंग्वेज बाइनरी डिजिट आर यूज्ड। यहां पे बाइनरी डिजिट क्यों बोला गया है, जो बाइनरी का बेस होता है, बाइनरी बेस, बाइनरी का बेस होता है 2। कितना होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। तो फर्स्ट होता है 0 और सेकंड क्या होता है, 1। तो इसलिए बाइनरी बेस 2 होता है, और जो उसके अंदर डिजिट हम यूज करते हैं वो करते हैं 0 एंड 1। तो इसलिए मशीन लैंग्वेज क्या बन गया यहां पे, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड। मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। इन मशीन लैंग्वेज बाइनरी डिजिट आर यूज्ड। मीन्स बाइनरी डिजिट का यूज किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है बाइनरी का बेस, और उसके अंदर हम जो डिजिट यूज करते हैं वो करते हैं 0 एंड 1। क्लियर है। तो इसकी कुछ एडवांटेज हैं, यहां पे मैंने एक ही लिखी है एडवांटेज। जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, जो मशीनी लैंग्वेज है, उसकी एडवांटेज क्या है, इट इज रिक्वायर्ड नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। मीन्स इसके लिए आपको किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर इसको क्या करता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इसलिए आपको इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं रहती। क्लियर है। तो इट रिक्वायर नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड, मीन्स डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हमें किसी भी ट्रांसलेटर की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है, इसे समझता है, इसे रीड कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज कम है और डिसएडवांटेज इसकी ज्यादा है, इसलिए अदर लैंग्वेज इसका यूज किया जाने लगा। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इट इज हार्ड टू करेक्ट एंड फाइंड एरर। मीन्स आप प्रोग्राम हम लिखते हैं
तो उसको उसके अंदर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है, कोई एरर आता है, तो उस एरर को ढूंढना और उसे ठीक करना मुश्किल होता है। इसलिए इसमें क्या लिखा गया है, इट इज हार्ड टू करेक्ट एंड फाइंड एरर। उस प्रोग्राम को दोबारा से ठीक करना मुश्किल है और उसके अंदर कोई एरर अगर हो जाता है उसे ढूंढना मुश्किल है, इसलिए इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है। तो सेकंड डिसएडवांटेज क्या है इसकी, दिस लैंग्वेज आर मशीन डिपेंड। ये केवल एक ऐसी लैंग्वेज है जो केवल मशीन के ऊपर डिपेंड करती है, ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है। तो लेंथी प्रोग्राम, जो इसके अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं या कोई प्रोग्रामर द्वारा इसके अंदर लिखा जाता है, वो क्या होता है, लेंथी होता है। तो इसकी एडवांटेज क्या थी, इट इज रिक्वायर्ड नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। एंड डिसएडवांटेज क्या है, इट इज हार्ड टू करेक्ट एंड फाइंड एरर। और सेकंड क्या है, दीज लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, केवल मशीन के ऊपर डिपेंड है लैंग्वेज। और लास्ट है लेंथी प्रोग्राम्स। क्या है, तो अनदर आगे चलते हैं हम। अभी प्रीवियस स्क्रीन पे हम बात कर रहे थे, तो आगे है लेडी आडा लवलेस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, जिन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, लेडी आडा लवलेस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, जिन्होंने मशीन प्रोग्राम लिखा था जिसने कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड किया था। तो ये होता है हमारा। नेक्स्ट आती है, अभी फर्स्ट था लो लेवल लैंग्वेज की बात हम कर रहे थे, उसके अंदर फर्स्ट क्या था, मशीन लैंग्वेज। और सेकंड कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूजेज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स कॉल्ड न्यूमेरिक रिप्लेस ऑफ 0 and 1। मीन्स जो मशीन लैंग्वेज थी हमारी, मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या था, बाइनरी डिजिट का हम यूज करते थे और बाइनरी डिजिट हमारी क्या थी, 0 and 1। अब उनकी जगह इनको रिप्लेस कर दिया किसने, न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड में क्या आते हैं, हम बात करते हैं अभी आगे। इसके अंदर क्या आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर जैसे सब का हो गया, अच्छा सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए एड शॉर्टकट बनाई गई, मीन्स जिससे एडिशन किया जाए। सब बनाया सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार्ट बनाया जिससे हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसके द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाने लगा। तो आगे क्या है, दिस इज द अनदर LLL, मीन्स यह भी एक अनदर लो लेवल लैंग्वेज का टाइप है। असेंबली लैंग्वेज भी क्या है, अनदर लो लेवल लैंग्वेज है, ये भी क्लियर है। तो दिस लैंग्वेज आल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जो ये लैंग्वेज है, जैसे मशीन लैंग्वेज थी, उसको लिखना इतना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था उसको लिखना और उसके अंदर एरर को फाइंड करना और करेक्ट करना। ये भी क्या है, दिस लैंग्वेज इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, ये लैंग्वेज भी उसी टाइप से थोड़ा, एंड नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसके लिए भी अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस मीन ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके इसका प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या थी हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो उसके बाद इसकी एडवांटेज आती हैं, क्या है इसकी एडवांटेज, क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर खूबियां हैं। फर्स्ट क्या है, इट इज इजी टू करेक्ट एंड एरर, मीन्स इसके अंदर एरर को करेक्ट करना क्या है, आसान है। अब मशीन लैंग्वेज में क्या था, उसके एरर को फाइंड करना और करेक्ट करना मुश्किल था, तो इसके अंदर क्या है वो थोड़ा आसान है। मीन्स आप इसके अंदर कोई भी एरर इसको इजीली क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है यहाँ पे, इट कैन बी मॉडिफाई इजीली, इसके अंदर आप बदलाव आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या था एडवांटेज इसके अंदर, इट इज इजी टू करेक्ट एरर, इसके अंदर कोई एरर अगर मेंशन होता है उसको इजीली करेक्ट किया जा सकता है। और इट कैन बी मॉडिफाई इजीली, इसके अंदर कोई बदलाव आपने करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, डिसएडवांटेजेस में क्या है, फर्स्ट है जो हमारी
लाइक मशीन लैंग्वेज आल्सो मशीन डिपेंडेंट। सबसे बड़ी खामी इसके अंदर क्या है, यही है कि मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी मशीन के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? लाइक मशीन लैंग्वेज इट आल्सो डिपेंड ऑन मशीन डिपेंडेंट, मशीन के ऊपर पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है। सेकंड क्या है यहां पे, इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, मीन्स इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये डायरेक्टली, जैसे मशीन लैंग्वेज क्या था, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता था उसको। अब ये क्या है, रिक्वायर्स ए ट्रांसलेटर। अगर इसमें क्या बोला गया यहाँ पे, इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, कि यह लैंग्वेज है जो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है, नहीं समझता है, तो इसके लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है।